हेलो एवरीवन। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का एमसीक्यू नंबर 3 है। इसमें हम अपनी पिछले जो 2 वीडियोस बनाई थी हमने एंटरप्रेन्योरशिप की, उसके एमसीक्यूज का ये कंटिन्यूएशन है। तो क्वेश्चन नंबर 61, इसमें एक ब्लैंक छोड़ा है, फिर पूछा है इज द सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट आइडिया फॉर द इवेंचुअल पर्पज ऑफ अराइविंग एट एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से फिल करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फार्मूलेशन या फिर मतलब प्रोजेक्ट फार्मूलेशन। ठीक है, तो प्रोजेक्ट फार्मूलेशन के बाद में ये सारी लाइनें यहीं पे आ जाएंगी। ये फिल इन द ब्लैंक है। 62, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन इन्वेंट्री ऑफ स्किल्स नीडेड फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज, मतलब क्या कहलाता है एज प्रोजेक्ट, तो इसको हम कहते हैं मैनेजरियल कॉम्पिटेंस। ब्लैंक छोड़ा है, इम्प्लाइज द अवेलेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड टेक्निकल नो हाउ टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी। ठीक है, जो टेक्निकल फिजिबिलिटी होती है उसी वही देखती है जितने प्लांट और मशीनरी हैं, उसके सारे टेक्निकल जितने भी इशू होते हैं। सीपीएम स्टैंड फॉर, कल पीईआरटी यानी पार्टी की बात हो रही थी, आज सीपीएम के लिए ये पूछ रहे हैं। तो सीपीएम आई थिंक पता होगा, क्रिटिकल पाथ मेथड एक है, उसी को बोलते हैं सीपीएम। 65, ब्लैंक छोड़ा है, इज ग्रांटेड टू स्मॉल स्केल यूनिट अंडर सेक्शन 33B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, मतलब 1961 में जो एक्ट बनाया था इनकम टैक्स में, तो उसका एक सेक्शन पूछा है। तो मतलब वो किस पे बेस्ड है? तो वो बेस्ड है रिहेबिलिटेशन अलाउंसेस। ठीक है, हाँ, ये अलाउंसेस जब दिए जाते हैं तो उसे इस सेक्शन में मेंशन किया गया है 33B। इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना मुझे कम लग रही है बीटेक के एग्जाम में। ठीक है, मगर फिर भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। और अगला है DGTD स्टैंड फॉर, मतलब ये जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोविजनल एसएसआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ, मतलब जो एसएसआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो कितने दिन तक के लिए वैलिड रहता है? तो उसका आंसर है 1 साल, मतलब 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है। 68, नेशनल अलायंस ऑफ यंग एंटरप्राइजेस, इसे NAYE नाई नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, स्पॉन्सर्ड एन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम विद बैंक ऑफ इंडिया इन, ये मतलब सबसे पहले स्पॉन्सर कब की गई थी? इसका आंसर है डी, अगस्त 1972 में इसकी मतलब ये जो है नेशनल अलायंस ऑफ यंग एंटरप्राइजेस, इसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 एम्स, मतलब 4 एम होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, इन पे ही मतलब जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इनकी वजह से ही काम करता है। तो इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सी चीज़ है वो उन 4 एम में नहीं आती है। तो मनी, मैनेजमेंट, मोटिवेशन ये तो आते हैं, लेकिन जो मटेरियल होता है वो उन 4 एम में नहीं आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the list below does not form intellectual property। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मतलब क्या चीज, मतलब इनसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से कोई वास्ता नहीं रखती है। तो ये होता है टेंजेबल एसेट्स। ठीक है, तो बाकी चीजें तो तुमने सुना होगा, किसी का ट्रेडमार्क है, किसी कंपनी का कोई पेटेंट करा लेता है, किसी चीज का कॉपीराइट है, लेकिन जो एसेट्स होते हैं टेंजेबल, उन पे कोई भी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से कोई संबंध नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा भाई, 71, द टी इन PESTLE एनालिसिस रेफर टू, ये जो पेस्टल एनालिसिस होता है इसमें जो टी होता है वो क्या दर्शाता है? ठीक है,
तो देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ठीक से अगर आपको आंसर करना है तो उसके लिए तो आपको इस तरह की जितनी भी एनालिसिस वगैरह हैं उनको सही से पढ़ना होगा। हाँ चलो फिर भी हम देखते हैं एमसीक्यूज में कि जो हमारा टी है वो क्या दर्शाता है। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी को दर्शाता है PESTLE में। जो पेस्टल एनालिसिस है उसमें हमारा टी टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिजनेस अरेंजमेंट वेयर वन पार्टी अलाउ अनदर पार्टी टू यूज अ बिजनेस नेम एंड सेल इट्स प्रोडक्ट और सर्विस इज नन एज। हाँ मतलब क्या कहलाती है, तो इसे हम एक फ्रेंचाइजी कहते हैं। आई थिंक क्वेश्चन हो गया एक बार, चलो फिर भी। हाँ 73, व्हाट इज द रोल ऑफ अ बिजनेस एंजल। जो बिजनेस एंजल्स होते हैं उनका क्या काम होता है, तो उनका काम होता है टू प्रोवाइड कैपिटल फॉर बिजनेस डेवलपमेंट इन एक्सचेंज फॉर अ स्टेक इन द बिजनेस ऑनरशिप। मतलब बिजनेस एंजल्स कौन होते हैं, जैसे आपको कोई स्टार्टअप ऑन करना है, ठीक है, तो उसके लिए पैसे की जरूरत होती है, तो आप क्या करते हो, शेयर्स बेच देते हो। तो जो भी उस शेयर्स को खरीदते हैं तो वो लोग आपके बिजनेस एंजल्स हो जाते हैं। इससे स्टार्टअप को पैसा मिल जाता है और उन्हें ऑनरशिप मिल जाती है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, अ की एस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल सेक्शन ऑफ द बिजनेस प्लान इज। तो मतलब क्या की एस्पेक्ट होता है इसका बिजनेस प्लान का, तो इसका जो फाइनेंशियल सेक्शन का बिजनेस प्लान का एस्पेक्ट होता है वो होता है आ रियलिस्टिक सेल फॉरकास्ट। मतलब हम जितना भी फॉरकास्ट कर पाएं कि हमारी कितनी सेल हो जाएगी, तो जितनी रियलिस्टिक रहती है उतना हमारा सक्सेसफुल प्लान रहता है। नेक्स्ट है 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या चीज डिस्क्राइब करती है, तो इसका आंसर है द नंबर ऑफ पीपल हु आर जॉबलेस एंड एक्टिवली सीकिंग वर्क। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली आप गेट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, आइडिया ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज टेस्टेड इन पोटेंशियल कस्टमर्स टू डिटरमाइन कंज्यूमर एक्सेप्टेंस एट। मतलब कौन सी स्टेज पे ये होता है, तो ये होता है टेस्ट मार्केटिंग पे, ठीक है। तो उसी टाइम पे सब टेस्ट किया जाता है पोटेंशियल कस्टमर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मॉडल एंटरप्रेन्योर। तो किसको कंसिडर नहीं किया जाता है, तो इसको बिजनेस अवेयरनेस को कंसिडर नहीं किया जाता है इस तरह से। 78, which of the following factor does not macro environment not included। मतलब कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं होता है, तो आंसर होगा इसका कस्टमर नीड्स इन अ गिवन मार्केट, ठीक है। तो कस्टमर की जो नीड्स होती हैं किसी मार्केट में वो माइक्रो एनवायरनमेंट में नहीं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होती है, ये होती है इज रियरली यूज्ड इन स्मॉल बिजनेस। ये हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि बाकी सारे ठीक हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है वो काफ़ी यूज होती है हमारी स्मॉल बिजनेसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटेजिक entrepreneurial marketing has been summarized as the 4 I's: identification of target markets, interactive marketing method, और informal intelligence gathering, and what is the fourth। मतलब जो 4 I's हैं उसमें 3 बता दी, चौथी पूछ ली है ना। चौथी आई जो होती है वो होती है आपकी इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, an entrepreneur who owns more than one business at once या फिर at a time is called। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं आप पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। मतलब एक एंटरप्रेन्योर की एक से ज़्यादा स्टार्टअप है तो उसे पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, इंडस्ट्रीज
प्रोड्यूसिंग कंप्लीट आर्टिकल फॉर डायरेक्ट कंजप्शन एंड आल्सो प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड एज, मतलब इसको क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। ये फिल इन द ब्लैंक है, तो इसमें फिर इन द ब्लैंक छोड़ा है। उसके बाद पूछा है इज प्राइमरली कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन, क्वालिफिकेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिसोर्सेज। तो ये फिजिबिलिटी एनालिसिस होता है। आई थिंक ये भी रिपीट हो गया है। आगे चलते हैं 84 क्वेश्चन पे। LOB स्टैंड फॉर, अब ये लॉब की फुल फॉर्म पूछी है, ठीक है। तो LOB क्या होता है? लाइन ऑफ बैलेंस, ठीक है। और LOC क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट। 85 अंडर एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट लीड्स टू, मतलब अगर आपने प्रोजेक्ट की कास्ट को पहले से कम आंक दिया है तो उसे क्या कहते हैं? तो वो होता है, तो वो आपकी आती है कॉस्ट ओवररन में, ठीक है, मतलब कॉस्ट बाद में ज्यादा आ गई। तो 86 क्वेश्चन है हमारा, न्यू एंटरप्रेन्योर्स एंटरिंग इन द फील्ड ऑफ मीडियम इंडस्ट्री फॉर फर्स्ट टाइम कैन हैव मार्केट स्टडीज विद द सब्सिडरी ऑफ, मतलब जो सब्सिडरीज हैं उनको मार्केट स्टडीज के हिसाब से कितनी मिलती हैं? तो उनको मिलती हैं 75% ऑफ द कॉस्ट और 15,000 whichever इज लेस, ठीक है। 87 क्वेश्चन है डिसीजन which are concerned with polity matters and exercise fundamental influence on the objective of the organization are called as, मतलब उसे मतलब क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटेजिक डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 सेक्शन 80 HSB प्रोवाइड फॉर डिडक्शन ऑफ ब्लैंक छोड़ा है ऑफ पोर्टफोलियो एंड गेन्स अर्न्ड बाई रेजिडेंट इंडियन कंपनी। तो ये कौन सी होती है? मतलब कितना होता है? ये होता है 50% का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 डिसीजन which are non-repetitive and noble nature and required to solve unstructured problem is called as, मतलब इसको क्या कहते हैं? unstructured problem जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ स्मॉल स्केल यूनिट शुड बी सबमिटेड टू दी, मतलब किसको सबमिट किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जर्नल मैनेजर DIC। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी जिससे आपको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।